और सर आप कर कब से रहे हैं ये तंत्र और लोगों को कब से सिखा रहे हैं? बहुत छोटी उम्र से ही मैं तंत्र कर रहा हूँ पूरा। जब मैं कक्षा 7वीं क्लास में था तब से मैं ये तंत्र लगभग कर रहा हूँ खुद, और लगभग 14-15 साल हो गए मुझे सिखाते हुए। तो सर आपका उद्देश्य क्या है तंत्र सिखाने का लोगों को? देखो, तंत्र में एक तो हमारी ये प्राचीन विद्या है। अपने हिंदू धर्म में या सभी धर्मों में लगभग तंत्र फैला ही पड़ा है, लेकिन हमारे यहाँ इस तंत्र विद्या का बहुत ज्यादा एक समय पे प्रचार प्रसार था और ये बहुत ज्यादा फैली हुई थी। लक्ष्मी तंत्र की किताब है, उसके अंदर कार्य में सफलता लेनी है, धंधे में सफलता लेनी है, व्यवसाय में सफलता लेनी है, कर्जे से छुटकारा लेना है, उसके लिए कौन कौन सी साधनाएं कर सकते हैं, किन देवताओं की पूजाएं करनी चाहिए, कौन कौन नियमों का पालन करना चाहिए, बिजनेस करते समय किन किन चीजों की सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह से बिजनेस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तंत्र के इस नए एपिसोड में। आज तक इस चैनल पर आपने जितने भी पॉडकास्ट देखे हैं, आज का एपिसोड उन सब से अलग होने वाला है। आज तक आपने एपिसोड्स में तंत्र क्या होता है, किस तरीके से तंत्र की शक्तियाँ काम करती हैं, कौन कौन सी शक्तियाँ तंत्र में होती हैं, इन सब के बारे में जाना है। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि हरेश तंत्र के केंद्र की शुरुआत कैसे हुई, क्या इस तंत्र में सिखाया जाता है, कौन कौन सी तंत्र विद्याएं इस केंद्र में दी जाती हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं सर का, और हरेश सर से ही जानते हैं कि उन्होंने अपने इस केंद्र की शुरुआत कैसे की और क्या कुछ वो इस केंद्र में सिखाते हैं। नमस्कार सर। आदेश। कैसे हैं सर आप? बस एकदम बढ़िया। कैसा लग रहा है सर नया सेटअप? एकदम अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, हमारे तंत्र के हिसाब से एकदम बेस्ट। बिल्कुल सर, आपको ध्यान में रख के ये थीम तैयार की थी। हाँ, ये बहुत अच्छा है। बिल्कुल सर। सर जैसे हमने आपके अकॉर्डिंग ये सेटअप किया है, वैसे ही आपने भी लोगों को सिखाने के लिए अपने हरेश केंद्र की शुरुआत की थी, क्योंकि आज तक हमारी जो ऑडियंस है हमने उनको आधा तंत्र तो सिखाई दिया कि किस तरीके से क्या क्या शक्तियाँ तंत्र में होती हैं, किस तरीके से काम करता है, लेकिन ऑडियंस कहीं ना कहीं जानने के लिए ये क्यूरियोसिटी उनके अंदर है कि जो आप काम करते हैं उस केंद्र की आपने शुरुआत कैसे करी, कब से आप इस तंत्र में हैं और कैसे कैसे आपके केंद्र में कौन कौन सी शक्तियों के बारे में सिखाया जाता है। तो सर सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि हरेश तंत्र का मतलब क्या है आखिरकार, किस तरीके से ये आपने इसका नाम रखा? देखिए, हरेश जो है मेरा नाम है और जो तंत्र मैं सिखा रहा हूँ उसे मैं हरेश तंत्र के नाम से जानता हूँ। ठीक है, जैसे उल्लू के ऊपर जो तंत्र है उसे उल्लू तंत्र कहा जाता है। ठीक है, गोरखनाथ जी ने जिस तंत्र को लिखा है उसे गोरख तंत्र कहा जाता है। तो इसी तरीके से जो तंत्र मैं सिखा रहा हूँ वो तंत्र की जो विद्या है उसे मैं हरेश तंत्र के नाम से नाम देता हूँ। अच्छा, तो सर मतलब जो आप तंत्र सिखाते हैं वो बाकी तंत्र से अलग है? नहीं, तंत्र वही है, लेकिन हमने सारी चीज़ों को अपडेट किया है, हर चीज़ को लिखा है। जो भी साधनाएं हैं या कोई प्राचीन विधियां हैं, लगभग मेरे पास का जो 80% का जो डेटा है वो मेरा ही खुद का है। इसकी एक विशेष भूमिका है कि मेरे पास से जो आपको साधनाएं या क्रियाएं या जो विद्याएं या मंत्र जो आपको मिल रहे हैं वो एक्यूरेट पहले नहीं थे। अच्छा। ठीक है, हाँ, या बहुत कहीं दूर कहीं बिखरे पड़े थे या बहुत आदिवासी इलाकों में थे, गाँव देहातों में कोई मंत्र क्रियाएं या विद्याएं चली हुई थी। तो उन सबको मैंने इकट्ठा किया अपने पास और उन सबको गुरुओं से सीखा, उनको समझा, उनको किया, और जब उनके अच्छे रिजल्ट आए तो उस रिजल्ट के हिसाब से मैंने उन लोगों को देना शुरू कर दिया। और लोगों को तंत्र सिखाना मुझे अच्छा लगता है, मैं तांत्रिक ही हूँ, तो इसके हिसाब से मुझे तंत्र सिखाना बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मैंने हरेश तंत्र शक्ति साधना केंद्र को स्थापित किया और जिसमें हम लोगों को तंत्र सिखाते हैं, उनको विधिवत तरीके से ज्ञान देते हैं और हर तरह की चीज़ें, विद्याएं, क्रियाएं, मंत्र सब कुछ उसके अंदर सिखाया जाता है। तो सर यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं ना कि आपने इस तंत्र को अपडेट किया है अपने अकॉर्डिंग। हाँ, इसमें कुछ चीजें ऐड करी हैं। तंत्र पूरे तरीके से अपडेट है। आज का जो हमारा तंत्र है, हरेश तंत्र का मतलब है 21वीं सदी का तंत्र। मेरे पास कोई भी विधि विधान है, कोई भी मंत्र क्रिया ऐसी नहीं है जो प्राचीन हो, प्राचीन हिसाब से ही चल रही हो। कोई भी पुरानी विधि भी अगर होगी तो उस विधि को भी मैं पढ़ता हूँ, उसमें अगर कोई प्राचीन चीजें चल रही हैं तो उनको हटा देता हूँ। जैसे कि मान लो कि कोई साधना है, गोबर का चौका लगा करके लीप करके वहां पे की जाती है, वो एक नियम है उसका। हाँ। लेकिन हमने देखा है कि जब घर में वो साधना की जा रही है और घर में अगर मार्बल लगा हुआ है, टाइल्स लगी हुई हैं, तो वहां पे क्या है कि गोबर का चौका लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गोबर का चौका लगाया जाता था कच्ची जमीन में, जमीन को शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए। ऑलरेडी जहां टाइल्स लगी हुई है वहां पे गोबर का चौका लगाने की जरूरत नहीं है, तो हमने वो चीज वहां से हटा दी। तो इस तरीके से हम छोटी छोटी बारीक चीज़ों को हमने देखा है और एक एक चीज़ को अच्छे से तैयार करने के बाद हमने जो तंत्र निकाला उसको हमने नाम दिया हरेश तंत्र। अच्छा, तो सर आप अपने केंद्र में कौन कौन से तंत्र सिखाते हैं? लगभग हम लोग हिंदुस्तान में चलने वाले सभी तरह के तंत्रों को सिखाते हैं और आगे जा करके हम लोग बाहर से मिस्र का जो है कोई भी तंत्र चल रहा है हम उसको भी पूरा आराम से सिखाएंगे। हिंदुस्तान के अंदर चलने वाली लगभग हर तरह की विद्या मेरे पास में उपलब्ध है। जैसे बंगाली विद्या मेरे पास में है, सर्प विद्या मेरे पास में है, हम अघोर विद्या भी देते हैं,
हैं, लोगों को गुरु दीक्षा भी देते हैं। और तंत्र में लगभग सारे देवी देवताओं की पूजाएं करवाते हैं, भूत प्रेतों की करवाते हैं, शमशान की साधनाएं करवाते हैं, यक्ष गंधर्वों की करवाते हैं, विद्याधरों की करवाते हैं, परियों की, अप्सराओं की साधनाएं करवाते हैं, जिन्नों की, मोक्किल की, हिंदू शक्ति, मुस्लिम शक्ति, सभी शक्तियों को हम लोग पूरे अच्छे तरीके से सिखाते हैं। और पूर्ण प्रत्यक्षीकरण इन शक्तियों का होता है। इनसे शक्तियाँ वचन लेती हैं और वचन लेने के बाद में पूरा लोगों का काम करती हैं, लोगों के हित में, अपने भले में, परोपकार में सारा उनका काम किया जाता है। तो लगभग हम हर तरह की विद्या को यहाँ पे अच्छे से सिखाते हैं। और सर आप कर कब से रहे हैं ये तंत्र और लोगों को कब से सिखा रहे हैं? मैं बचपन से ही तंत्र कर रहा हूँ। नॉर्मली बहुत छोटी उम्र से ही मैं ये तंत्र कर रहा हूँ पूरा। जब मैं कक्षा 7वीं क्लास में था तब से मैं ये तंत्र लगभग कर रहा हूँ खुद, और लगभग 14-15 साल हो गए मुझे सिखाते हुए। पिछले 10 साल से तो मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ। 2016 से मेरे यूट्यूब चैनल शुरू हो गए थे और सोशल मीडिया पे मैं 2016 से एक्टिव हूँ अच्छे से। मेरे पहले जो हैं 1-2 चैनल्स हैं वो बंद हो गए और दोबारा फिर से ये नए चैनल तैयार किए, फिर ये तब से कंटिन्यू चल रहे हैं। अच्छा, तो सर आप जब लोगों को तंत्र सिखाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आपको या जो आपके साधक होते हैं उनको? देखिए, जब मैंने तंत्र की शुरुआत की थी तब उस समय एक तो मोबाइल फ़ोन नहीं थे। तो आजकल तो बहुत लोगों को पता है अप्सराओं के बारे में, जिन्नों के बारे में, भूतों के बारे में। आजकल तो कहानियां हैं, छोटे छोटे 5 साल के बच्चा भी अप्सरा के बारे में बता देता है। लेकिन जब मैं तंत्र के लिए घूम रहा था, गुरुओं की तलाश में जब मैं घूम रहा था ना, तब बड़े बड़े लोग जो संत थे या गुरु थे या तांत्रिक थे या जो भी कुछ थे, उनसे जब मैं अप्सराओं के बारे में या यक्षिणियों के, योगिनियों के बारे में जब मैं कुछ पूछता उनसे, तो कोई भी बता नहीं पाता ठीक तरीके से। मुझे ज़्यादातर यही सुनने को मिलता था कि अरे बेटा अप्सरा की सिद्धि करेगा। अप्सरा के चक्कर में तो विश्वामित्र जैसे जो गुरु थे, ऋषि थे, वो फेल हो गए और उनकी साधना भंग हो गई और वो अप्सरा नहीं संभाल पाए, तू बेटा कैसे करेगा। अच्छा, ज्ञान किसी ने नहीं दिया, पता उनको कुछ नहीं था, एडवाइस सब नहीं करा। हाँ, मैंने कहा कि कहानी उन्होंने विश्वामित्र की सुन रखी है तो वही बस सब लोग चिपकाते चले जाते, कोई ने हाँ नहीं किया। एक हमारे सबसे जो प्रथम गुरु जो हमारे तंत्र के जो मुझे मिले वो थे स्वतंत्र गिरी महाराज। अच्छा। उन्होंने मुझे यक्षिणियों का, अप्सराओं का और जो प्रत्यक्षीकरण की जो भी पहली साधनाएं थी वो सब उनकी कृपा आशीर्वाद से मेरी संभव हो पाई। उन्होंने ही बस कहा था कि हाँ, यक्षिणियाँ होती हैं, अप्सराएं होती हैं, सारी साधनाएं विशुद्ध होती हैं, और फिर उन्होंने करवाई। दूसरी जो समस्या थी वो ये थी कि लोगों को ज़्यादातर, हम कहीं गुरु के पास जब जाते थे तो वो ये ऐसे समझाते थे कि बेटा राम का नाम लो, भजन करो, इस तंत्र में कुछ नहीं रखा है। और सबसे ज़्यादा जो बात सुनने को मिलती थी वो ये कहते थे कि इसमें बच्चे नहीं होते हैं, इसमें वंश जो है आगे नहीं बढ़ता। यानी कि उनको एक डर था तंत्र में कि तंत्र का जो तांत्रिक है उसका वंश आगे नहीं बढ़ता। ठीक है। और दूसरी एक समस्या थी, वो ये कहते थे कि हमने किसी तांत्रिक को कभी पैसे वाला भी नहीं देखा है। 2 चीज़ें थी उनकी। और आज भी मेरे पास बहुत से शिष्य जो आते हैं वो 2 चीज़ें तो पूछते ही पूछते हैं कि गुरुजी हमारे परिवार को या फैमिली को कोई खतरा तो नहीं है, बच्चों को कोई खतरा तो नहीं है, वंश को कोई खतरा तो नहीं है। तो मैं ये चीज़ एकदम साफ और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए कि तंत्र में, तंत्र क्रिया करने से आपको किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, ना आपकी फैमिली पे, ना आपके बच्चों पे, ना आपके परिवार के ऊपर। ठीक है। तंत्र में कुछ क्रियाएं होती हैं जो गलत होती हैं, कुछ साधनाएं होती हैं जो गलत होती हैं, वो हम करवाते नहीं हैं। ऐसी कोई भी क्रिया साधना जो फैमिली के लिए हानिकारक हो, परिवार के लिए हानिकारक हो, वंश के लिए हानिकारक हो, वो क्रिया हम करवाते नहीं हैं, सिखाते ही नहीं हैं, पहली बात तो। और तंत्र जो है आपका फैमिली, आपका परिवार, आपका धन, मान, सम्मान, वैभव जो है सारा कुछ बढ़ाने के लिए जो तंत्र बनाया है वो तंत्र मैं सिखाता हूँ। मेरा तंत्र है आपको राजा बनाने का काम करना। मेरा काम है आपको राजा बनाना। आपकी जो आर्थिक तंगी है, आपकी जो परेशानियां, आपकी जो दिक्कत है, आपके घर में जो भी लड़ाई है, झगड़ा है, परेशानियां हैं 1000 तरह की, कार्य में, धंधे में, व्यवसाय में, वो सारी चीज़ों को ठीक करने का जो काम है वो हम इसमें करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो 2 दिक्कतें थी वो मैंने देखी हैं, हमें इसका कभी फेस नहीं करना पड़ा। धन, मान, सम्मान, पैसा जो है वो आ ही जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पैसा आप तांत्रिक कमा लेता अगर तांत्रिक है तो। अच्छा। और संतान की या बच्चों की कोई कमी नहीं है। मैं खुद भी एक फैमिली वाला हूँ। मेरे खुद के भी 4 बच्चे हैं। तो कोई बच्चों की जो प्रॉब्लम्स लोग बताते हैं कि वंश को कोई प्रॉब्लम आती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो सर जैसे अभी आप पैसे की बात कर रहे थे, तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर आपने पैसे दे के तंत्र सिखाया तो वो विद्या काम नहीं करती। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, तंत्र एक ऐसी चीज़ है, हमारे जो ऋषि मुनि या जो आचार्य या जो गुरु पुराने रहे हैं, वो लोग क्या कहा उन्होंने कि फ्री में उस विद्या को बांट दिया। हाँ। ठीक है। तो फ्री में इस विद्या को बांटने से क्या हो गया कि तंत्र का एक नैरेटिव चल गया है कि तांत्रिक जो है पैसे वाला नहीं होता। उन्होंने सारे गुरुओं को क्या देखा है, झोंपड़ियों में। बिल्कुल। तो क्या हुआ, तंत्र से लोग कट गए। दूसरी चीज, जो फ्री में जो विद्या बट रही है उसकी वैल्यू नहीं होती कभी भी। बिल्कुल। हम लोगों ने क्या किया है कि हमने पैसा लेना शुरू किया
और पैसे से आज हम पैसे वाले हैं, हमारे जो शिष्य हैं वो पैसे वाले हैं, और आने वाली जो पीढ़ियां आएंगी, तंत्र या तांत्रिक जो भी चीज़ चलेंगी वो पैसे से दिखता चला जाएगा। तो पैसा एक ऐसी चीज़ है आज के समाज में हर व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल भी कोई फक्कड़ आदमी होगा ना, कुछ भी नहीं चाहिए उसे, पेट तो भरेगा ही भरेगा, वो अपना खाना तो वो मांगेगा ही मांगेगा, तो कहीं से तो आएगा। खाना तो वो खाएगा ही खाएगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं हवा पी करके जिंदा रहने लग जाए आदमी। तो जब खाएगा तो पैसा चाहिए ही चाहिए होगा, हर व्यक्ति को पैसा चाहिए होता है। हम लोग उसे साफ साफ बोल करके लेते हैं, कोई चीटिंग नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं, सीधा जो भी हम तुम्हारा काम कर रहे हैं तुम्हारे बदले में, तो हमें हमारा पैसा चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई घुमाने फिराने का हमारा कोई काम नहीं। और पैसा हमारे पास में होता है, हम धन संपन्न होंगे, हमारे शिष्य धन संपन्न होंगे, तो समाज में भी इस चीज को बात जाएगी कि पैसा, तांत्रिक भी पैसा कमाता है। बिल्कुल। हम लोग संतों से नहीं मिलते, संतों का मतलब हमारा सेटअप नहीं है, हम तांत्रिक हैं, हमारा पूरा अलग रहता है सबसे। समाज से हमारी कटी हुई धारा है शुरू से ही, हमारे साथ हर एक आदमी का बैठक उठक नहीं होती। संत टाइप के लोग हम नहीं हैं, हम लोग तांत्रिक हैं। हम लोगों को जो भी कुछ करना पड़ता है तंत्र के लिए हम सब करते हैं। किसी आदमी को जब कोई पीड़ित हमारे पास आता है, अगर उसकी जान हमें बचानी है तो हम उस जान के बदले में कभी हम बलियां दे रहे हैं, मुर्गे की या बकरे की या किसी भी चीज़ की, तो हम दे ही रहे होते हैं। हमें उसकी जान बचानी है। और आज तक कोई माँ बाप हमें ऐसा नहीं मिला है जो ये बोल दे कि भाई मेरे बेटे को मरने दो, 150 रुपये का मुर्गा आता है आज के समय पे कि 150 रुपये का मुर्गा बचा दो और सब मेरे बेटे को मरने दो। ऐसा कोई माँ बाप हमें नहीं मिला। अगर उन्हें लगता है, ज़रूरत होती है, तो वो हर माँ बाप अपने बच्चे की जान बचाने के लिए 150 रुपये की कुर्बानी देता है। बिल्कुल सर। ऐसा इस दुनिया में कोई माँ बाप नहीं है। ये क्या है कि ज्ञान तब दिया जाता है जब दूसरे के बच्चे पे आती है। जब तुम्हारे खुद के बच्चे पे कभी गुजरेगी, जब तुम्हें दो चीज़ों में चुनना पड़ेगा कि अपना बेटा चुनना है या मुर्गा चुनना है 150 रुपये का, तो कोई भी माँ बाप ये नहीं कहेगा कि नहीं साहब मैं तो मुर्गा चुनूंगा, अपने बेटे को मर जाने दूंगा। कोई भी माँ बाप मुझे नहीं मिलेगा कभी, उम्मीद है मुझे इस चीज़ की। बिल्कुल सर। तो सर आपका उद्देश्य क्या है तंत्र सिखाने का लोगों को? देखो, तंत्र में एक तो हमारी ये प्राचीन विद्या है। अपने हिंदू धर्म में या सभी धर्मों में लगभग तंत्र फैला ही पड़ा है, लेकिन हमारे यहाँ इस तंत्र विद्या का बहुत ज़्यादा एक समय पे प्रचार प्रसार था और ये बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, और बीच में ये ख़त्म हो गई। कई कारण रह गए इसके। अब हम वापस से इस विद्या को चारों तरफ से इकट्ठा कर रहे हैं हिंदुस्तान से, और मैं इस विद्या को बहुत तरीके से लोगों को दे रहा हूँ। उद्देश्य हमारा है, आज आपके जीवन में जो भी किसी तरह की परेशानियाँ हैं, दुख हैं, जो तकलीफ़ें हैं, बहुत तरह की हारी बीमारियाँ हैं जो डॉक्टरी इलाज से ठीक नहीं हो रही हैं, वो तंत्र से ठीक हो जाती हैं। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो तंत्र से ही क्रिएट होती हैं और तंत्र से ही वो उनका सॉल्यूशन भी हो जाता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आपकी परेशानियां हैं, आपको सिर दर्द है, आपको और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, डॉक्टर से आप दवा ले रहे हैं, बहुत तरह की दवाएं आप ले चुके, आयुर्वेदिक दवाएं भी आप ले चुके, आपको आराम नहीं पड़ रहा है, तो एक बार आपको तांत्रिक को भी दिखाना चाहिए। प्राचीन समय से लेकर के आज तक तंत्र जो है एक इलाज के रूप में चलता चला आया है। इलाज की एक पद्धति है, बिल्कुल, हम इसे कुछ अलग तरीके से देख लेते हैं, लेकिन तंत्र जो है वो भी एक इलाज की एक पद्धति है और हम सिर्फ उसे उस पद्धति के रूप से ही देखते हैं। हम इसमें कुछ ज़्यादा ऊट पटांग नहीं करते। हम लोग कभी भी सिरमौर बातें नहीं करते, बेसिर पैर की बातें नहीं करते हैं कि इसमें ऐसा हो जाता है, इसमें वैसा हो जाता है। तंत्र में लगभग हर गुरु लोगों का इलाज करता है, लोगों का भला करता है। किसी के काम रुके पड़े हैं, किसी का धंधा रुका पड़ा है, किसी को 1000 तरह की प्रॉब्लम्स हैं, कोई कर्जे में ज़्यादा डूबा पड़ा है, तो उनके लिए हम लोग उनको तरीके बताते हैं, उनको विधिवत पूजाएँ देते हैं, उनकी क्रियाएँ देते हैं, जिनसे हज़ारों हजार लोगों को अब तक तो लाभ प्राप्त हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि लोगों को लाभ प्राप्त ना हो रहा हो। हमारा केंद्र है, इसी भरोसे पे चल रहा है कि हजारों लोगों को हमने लाभ दिलाया और होता है। बिल्कुल सर, तभी लाखों लोगों के विश्वास के साथ ही आप यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, वो देखो कहीं तो भला हो ही रहा है ना किसी का, अच्छे से अच्छे काम में, बुरे से बुरे काम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी का भला होता ही है। तांत्रिक जो है अपना खुद का तो कोई काम करता नहीं है। हाँ, तांत्रिक तो तुम्हारे लिए बैठा है, तांत्रिक समाज के लिए बैठा है, उसके लिए अच्छे बुरे जो भी काम के लिए आओगे वो आप लोग आओगे। तांत्रिक थोड़ी किसी के पास जा रहा है कुछ करने के लिए, किसी को कुछ गलत भी करवाना है तो वो तांत्रिक के पास जाता है। बिल्कुल, और उससे भी किसी ना किसी का तो भला हो रहा है, किसी का चाहे बुरा हो रहा होगा लेकिन कहीं तो किसी का भला हो ही रहा है। तो सर क्या आम लोग इस तंत्र को सीख सकते हैं या कुछ स्पेशल लोग ही सीख सकते हैं? आम लोग ही तंत्र सीखते हैं हमारे यहाँ पे। बिल्कुल, आप एकदम साधारण आदमी हो, आपको कुछ भी नहीं आता है, आप आइएगा आश्रम पे, दीक्षा लीजिएगा विधिवत, हम आपको तंत्र सिखाएंगे और 100% गारंटेड तंत्र सिखाएंगे। कुछ पढ़ा लिखा होना या अनपढ़ कोई नहीं है, बस हिंदी पढ़ना आता हो इतना हो जाएगा तो थोड़ा ईजी हो जाता हमारे लिए, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ें लिखित में देते हैं, जानकारियाँ होती हैं, जैसे मेरी पुस्तकें हैं वो पढ़नी पड़ती हैं, काफ़ी नियम से जानकारी हम लिखित में देते हैं तो उनको पढ़ना पड़ता है। तो हिंदी पढ़ने वाला बंदा है वो बस इतना चल जाता है। तो सर जैसे अभी आपने पुस्तकों की बात करी, तो कौन कौन सी पुस्तकें लिखी आपने तंत्र के ऊपर? मेरी लगभग अब तक 12 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं ऑलरेडी, और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब जगह पे उपलब्ध हैं। 12 किताबें मैं लिख चुका हूँ।
तंत्र में अब तक तंत्र का जो बेसिक है वो भी किसी ने नहीं लिखा था। तंत्र पे जितनी मेहनत मैंने की है वो शायद किसी गुरु ने नहीं की। तंत्र को बेसिक तंत्र का नहीं लिखा किसी ने। शक्तियों के बारे में परिचय जो एक होता है कि भूत एक्चुअली में क्या होता है, प्रेत कैसे होते हैं, जिन्न कैसे होते हैं, यक्षिणियाँ कौन होती हैं, अप्सराएं कौन होती हैं, उनके बारे में विस्तार से डिटेल्स जो है ना किसी गुरु ने नहीं लिखी। ठीक है, अब या तो उन्होंने उसे देखा नहीं या उनका कभी संपर्क नहीं हो पाया उनसे, तो नहीं लिख पाया, जो भी कोई कारण रहा हो। लेकिन अभी तक कोई भी किताब ऐसी उपलब्ध नहीं है जिसमें इन शक्तियों के रूप रेखा, रंग, कद, काठी, खान पीन, स्वभाव के बारे में विवरण हो। ठीक है, तो वो हमने एक अलौकिक शक्तियों का परिचय नाम से किताब लिखी है जिसमें 85 शक्तियों का पूरा विस्तार से विवरण दे रखा है। एक्चुअली में उसमें आपको जानकारी उसमें मिल जाएगी कि कौन क्या शक्ति कैसी होती है। और इस तरह से लगभग हमारी 12 किताबें हैं जो पूरा एक सेट है, जिसको आप पढ़ोगे आप पूरे के पूरे तंत्र को अच्छे तरीके से जान लोगे। इलाज उतारे की एक किताब है जिसमें हमने इलाज कैसे किया जाता है, लोगों का उतारा वगैरह कैसे करना है, किसी को तंत्र लगा है, भूत बाधा है, कोई पीड़ित है, किसी को किस तरीके से हटाना है, वो सारी चीज़ें हमने विस्तार से उसमें दे रखी हैं। अच्छा, तो सर अब लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि तंत्र तो बहुत सारे लोग सिखाते हैं, लेकिन आप ऐसा क्या अलग सिखाते हैं अपने तंत्र में? नहीं, मैं ही तंत्र सिखा रहा हूँ और बाकी के लोग तंत्र नहीं सिखा, बाकी लोग केवल साधना दे देते हैं। अच्छा, सिखाने का मतलब होता है कि गुरु आपको बैठे और आप उसके सामने बैठे हैं, वो आपको सिखाए, हर चीज़ को बताए, छोटी छोटी कमियों के बारे में बताए, छोटे छोटे नियम सिखाए, छोटे छोटे चीज़ें समझाए, वो होते हैं गुरु का मतलब। तंत्र सिखाने में वो चीज़ें आती हैं। बाकी की दुनिया में तो आप उनको पैसा दोगे, वो आपको साधना दे देंगे, बस खत्म। फिर आपकी उनसे गुरु से बातें नहीं होती। फिर वहाँ पे कहीं पर कोई गुरु से टच में नहीं है, फिर कोई भी जो है बंदा आपके टच में नहीं आता कभी भी। आपको हमारे यहाँ सबसे बड़ी सुविधा है कि आप दिन तो छोड़िए, आधी रात कभी 12 बजे आपको ज़रूरत पड़े, हमारी 1 बजे कभी ज़रूरत पड़े, आप कभी 2 बजे आपको कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ती है, आप हमें कॉल कीजिएगा। हम 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे 24 आवर्स 24 घंटे आपके कॉल पिकअप करते हैं, तुरंत आपके कॉल उठाएंगे। कोई शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाती है, कोई शक्ति आपको डरा रही है या XYZ कोई और प्रॉब्लम्स आ रही है, या शक्ति के वचन करवाने हैं और आपको डर लग रहा है या आप बोल नहीं पा रहे हो, या एक कोई भी है, आप बस कॉल कर दो, फ़ोन को हैंड फ्री रखो, बस हम सारी शक्तियों के वचन करवा देंगे अपने आप रात को। हमें इससे कोई टेंशन नहीं है। तो हम गुरु बनते हैं, मतलब गुरु ही बनते हैं पूरा। हमारे यहाँ कोई किसी तरह का खेल नहीं होता। सर जो आपने बुक्स लिखी हैं उनमें ऐसी कौन सी जानकारी है जिनकी वजह से आम लोग पढ़ के उनको अपने प्रयोग में ला सकते हैं? हाँ, देखिए बताया ना मैंने अभी कि इलाज उतारे की जो हमारी किताब है वो कोई भी, देखिए पहली बात तो मेरी तंत्र की कोई भी किताब कोई भी आम मनुष्य खरीद सकता है। किताब है वो पब्लिकली है, हमने अमेजोन पे डाली हुई है, फ्लिपकार्ट पे डाली हुई है, तो मतलब कोई भी आम आदमी उसे खरीद सकता है। तंत्र में डरने वाला कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी या आपको किताब पढ़ने के लिए तांत्रिक होना पड़ेगा, या आप किताब पढ़ लोगे तो आप तांत्रिक बन जाओगे, या आपकी संकट आ जाएगा कोई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अच्छा, ठीक है, तो ये चीज़ें आप स्पष्ट रूप से समझ लो कि तंत्र में किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। फिर हमने जो पुस्तकें लिखी हैं, आप इलाज उतारे की किताब पढ़िएगा, आप उसको अच्छे से तरीके से समझिएगा। आपको किसी भी तरह की रेमेडी जो उसमें करनी है, उसमें उपाय दे रखे हैं, उसमें क्रियाएं दे रखी हैं, भूत प्रेत बाधा हटाने का, पिशाच बाधा, सारी हर चीज़ की बाधाओं का उपाय दे रखे हैं। हवन कैसे करने हैं, तांत्रिक पद्धति से जितने भी हवन मैंने करता हूं मैं, वो सारे हवन, उनकी विधियां, उनके मंत्र सब उसमें दिए गए हैं। अच्छा, सारा कुछ तो आम आदमी उसको आराम से कर सकता है। घर में एक लक्ष्मी तंत्र की किताब है, उसके अंदर कार्य में सफलता लेनी है, धंधे में सफलता लेनी है, व्यवसाय में सफलता लेनी है, कर्जे से छुटकारा लेना है, उसके लिए कौन कौन सी साधनाएं कर सकते हैं, किन देवताओं की पूजाएं करनी चाहिए, कौन कौन नियमों का पालन करना चाहिए, बिजनेस करते समय किन किन चीज़ों की सावधानियां रखनी चाहिए और किस तरह से बिजनेस करने चाहिए, उसके छोटे छोटे से टिप्स, छोटी छोटी ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हमने उस लक्ष्मी तंत्र की किताब में दिए हुए हैं। धन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपको है तो आप लक्ष्मी तंत्र की किताब लीजिए, उसमें सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे 100%। और तंत्र से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप इलाज उतारे की किताब लीजिए, उसमें आपको सारी चीज़ें जानकारी इसमें मिल जाएंगी। अच्छा, तो सर आपकी बुक पढ़ के अगर कोई इंसान रेमेडीज़ करता है और कहीं गलत कर दे वो रेमेडीज़ और उनके नेगेटिव इफेक्ट उनको देखने को मिले, तो उस कभी केस भी में नहीं आते। 100% गारंटी इसकी चीज़ मेरी। कोई भी आपको मेरी किताब से भी अगर आप कोई भी रेमेडीज कोर्स कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिलेगा। हाँ, ये है कि ना मिले रिजल्ट, कभी कभी वो हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा। लेकिन अगर वो करते हुए कुछ गलतियां कर दें, कुछ उस भी केस गलतियां में कर सकते हैं। मैंने ऐसी कोई भी रेमेडीज नहीं दे रखी हैं जिनका आप करोगे और आपको गलत प्रभाव आपको देखने को पड़े, कुछ नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सेफ और सिक्योर रेमेडीज हैं। सिक्योर है। हरेश तंत्र का मतलब वही है कि हम आज के 21वीं सदी का तंत्र है, वो पुराना 5000 10,000 साल पुरानी किताबों का लिखा हुआ नहीं पढ़ाता मैं, मेरा खुद का देखा हुआ है, खुद की जानी हुई चीज़ें हैं प्रैक्टिकली सारी। बिल्कुल सेफ और सिक्योर तंत्र आपका। एकदम। तो सर जैसे आपने तंत्र सिखाने का सोचा, तो आपको लगता है क्या कि लोग तंत्र सीखकर अपना करियर बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं।
तंत्र से पूरे तरीके से आप तंत्र में कैरियर अपना बना सकते हैं, या तंत्र से अपना कोई अन्य कैरियर भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप तांत्रिक ही बने, आप कोई भी काम धंधा बिजनेस कुछ भी XYZ आप करते हैं, आप साथ में तंत्र को ले लीजिए। जैसे आज एक कोई भी बिजनेस किया जाता है तो बिजनेस में प्रचार करना उस बिजनेस का एक बिजनेस का हिस्सा बन चुका है। जो आदमी आज प्रचार नहीं करता है उसका बिजनेस चलने वाला नहीं है, ऐसे ही है ना। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल। तो उसी तरीके से अगर आपके प्रचार से आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है तो मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप साथ में थोड़ा तंत्र भी लगा दो, तंत्र से भी आपका अगर मान लो कि 10-20% भी आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है तो इसमें घाटा क्या है। बिल्कुल। आपको आधा घंटा 1 घंटा पूजा देने से अगर आपका 10-20-25% 50% बिजनेस अगर ग्रोथ करने लग जाए तो इसमें घाटा किस चीज़ का है। हम हजारों लाखों रुपए प्रचार सामग्री पे फूंक देते हैं, ठीक है, और बहुत अपना समय देते हैं, टाइम देते हैं। बिजनेस से ज़्यादा टाइम आज आदमी अपने प्रचार में देता है। बिल्कुल। उसके साथ साथ जरा रेमेडीज कर लो, आपका बिजनेस ग्रोथ कर जाएगा। अपना कैरियर है, तंत्र में ही कैरियर बनाना है तो आप तंत्र में कैरियर बना दो, मैं बना के दूंगा, वो मेरी गारंटी है कंप्लीट। लेकिन तंत्र में नहीं बनाना है तो तंत्र से आप और दूसरे के आप कैरियर बना सकते हो, दूसरों के आप काम आ सकते हो, दूसरों के भलाई कर सकते हो। मतलब तो सर, लोग साधना सीखने के बाद में क्या अपना नॉर्मल जीवन जी सकते हैं जैसे कि नॉर्मल लोग जीते हैं? बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी देखिए, हमारा जो तंत्र है वो अलग तरीके से सिखाया जाता है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति तंत्र सीख रहा है वो नॉर्मल लाइफ ही जीता है। 2 लाइफें एक्चुअली में हो जाती हैं। हाँ। तो जैसे ज़्यादातर मैं अपने शिष्यों को जैसे समझाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि एक गंगाधर की लाइन होती है, वो एक लाइफ है उसकी, और एक शक्तिमान की लाइफ होती है। था, बिल्कुल। ठीक है ना। तो दोनों ही लाइफें एकदम आराम से जी जा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं जी रहा हूँ, मेरे हजारों हजार शिष्य जी रहे हैं, कोई भी किसी तरह की किसी को प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है ना। सीखने सिखाने के लिए हम लोगों के बहुत सारे ग्रुप्स चलते हैं जिनके माध्यम से लोग सीखते हैं और हम उनमें लोगों को जोड़ते हैं और सिखाते चले जाते हैं। सर, कौन कौन से ग्रुप चलते हैं आपके सिखाने के लिए? ग्रुप्स हमारे लगभग बहुत तरह के ग्रुप चलते हैं। एक हमारा मंथली पेड ग्रुप चलता है जो हर महीने का चलता है, जिसका अभी 1200 रुपये का शुल्क है स्टार्टअप में जुड़ने का, और डेट बाय डेट उसके टाइम्स का पैसा बढ़ता चला जाता है। तो मंथली ग्रुप जो है वो 1200 रुपये का है, जिसमें आपको 10 या 11 या 12 आपको साधनाएं उसमें एक साथ मिल जाती हैं, जो हर महीने के पेड ग्रुप्स चलते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं। जैसे हमारी अभी छत्तीसगढ़ी गुंची विद्या गई है, छत्तीसगढ़ी गुंची विद्या का भी पेड ग्रुप्स हैं, और बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिन चलते रहते हैं, जिनमें साधनाएं लेते रहते हैं। वंश वृद्धि का ग्रुप चलता है, पाताल विद्या का ग्रुप चलता है, ज़मीन में गड़े धन को खोदने का, और पाताल विद्या के नाम से हमने उसका ग्रुप बना रखा है। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिन ग्रुपों के द्वारा साधनाएं सिखाई जाती हैं लोगों को। जो भी आपको चाहिए हमारे से कि गुरुजी मुझे इस चीज़ में मास्टर बनना है, कि मुझे वशीकरण करना है, तो वशीकरण का ग्रुप हमारा एक ऑलरेडी बना हुआ है। और इसी तरीके से अगर आपको मारण सीखना है तो मारण का भी हमारा एक अलग से ग्रुप बना हुआ है। अच्छा। तो हमारे जो ग्रुप्स हैं, आप इनका जब पे करते हो तो हम आपको इन ग्रुप में जोड़ देते हैं। ग्रुप में जोड़ने के बाद में हम आपको पूरा कंप्लीट गाइडेंस देते हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रुप में केवल जोड़ दिया, हम उस ग्रुप में होते हैं। आपका कोई भी सवाल होता है, कोई प्रश्न होता है, आप ग्रुप में ही पूछिए, ग्रुप सारे खुले रहते हैं। ग्रुप में आप सारे पूछते जाइएगा, हम आपको सारा गाइडेंस देंगे, सारा बताते चले जाते हैं। तो सर, जो लोग तंत्र सीखना चाहते हैं आपके थ्रू, तो आप वो लोग इन ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हैं आपके साथ? देखो, जो नीचे जो हमारे नंबर्स दिए जा रहे हैं, नंबरों पे आप कांटेक्ट करेंगे, आप उन्हें बोलेंगे कि मैं ये सीखना चाहता हूँ, तो वो आपको उस ग्रुप के अंदर जोड़ देंगे। जो भी पेमेंट है, जो शुल्क है, वो आपको पे करना है, आपको रसीद व्हाट्सअप करनी है, आपको ग्रुप के अंदर जोड़ दिया जाएगा। डायरेक्टली मेरे टच में रहोगे, मैं आपको पूरा गाइडेंस देता रहूँगा। सर, आपसे लोग तंत्र सीख के कितने दिनों बाद में इलाज करना या एकदम एक्यूरेट तंत्र कर सकते हैं लोगों के ऊपर? देखिए, अगर आदमी ज़्यादा समझदार और बढ़िया आदमी है, मतलब या थोड़ा बहुत पहले से पूजा पाठ कर रहा है, तो वो मात्र 15 से 20 दिन में ही लोगों का इलाज करना स्टार्ट कर सकता है। या 1 से 1.5 महीने का हमारा एक बेसिक कोर्स होता है। अगर आप पूरा बेसिक स्टार्ट कर लेते हो, पूरा अच्छे से बेसिक सीख लिया आपने, 1.5 महीने में मात्र लगता है। तो 1.5 महीने के बाद में आप बाकायदा अपना बोर्ड लगा करके आप बैठ सकते हो, किसी की भी प्रॉब्लम्स हल कर सकते हो, भूत प्रेतों का इलाज कर सकते हो, तंत्र कर सकते हो, किसी भी तरह की जो भी नेगेटिविटी होती हैं जिन्हें बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आप हटा सकते हो, चाहे वो छोटी हो चाहे आप बड़ी हो। अच्छा। और हमारा लोगों से कहना है कि 1 से 1.5 महीने के बाद आप आइए, जुड़िए। 1.5 महीने में आप बेसिक सीखिए, सारे रक्षा मंत्र, कवच, कीलन विधिवत आप सीख लीजिए, पुस्तकों का अध्ययन कर लीजिए। इसके बाद में आप प्रोफेशनल तरीके से जैसे तांत्रिक बैठे हुए हैं, आप बैठिएगा। जो दुनिया में लोग 10 साल 5 साल में भी नहीं सिखा पाते, वो मैं 1.5 महीने में सिखा के भेज दूंगा आपको। पूरा आप
आराम से आप तंत्र कर सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। बाकी फिर मैं बैठा हूँ, कभी कोई केस मान लो अटकता है या कोई प्रॉब्लम्स किसी केस में आती है या कोई केस नहीं हटता हो या कोई भूत XYZ कहीं अटका पड़ा हो, मैं हटा के दूंगा। मैं उसको आपको तरीके बताऊंगा, 10 तरीके आपको बता दूंगा। और उसके हम 24 घंटे पूरा गाइड करते हैं हर चीज़ में। सर, जो लोग किसी से पहले तंत्र सीख रहे थे, उनको अच्छा गुरु नहीं मिला या कोई गाइडेंस उनको अच्छी नहीं मिली, तो क्या वो लोग भी आपके पास तंत्र आके सीख सकते? हाँ, हमसे कोई भी व्यक्ति तंत्र सीख सकता है। आपके चाहे पहले से 2 गुरु हों, 4 गुरु हों या XYZ आपके कितने भी गुरु रहे हों, तो भी आप लोग हमसे तंत्र सीख सकते हो। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पहला आपका कोई गुरु है तो भी आप सीख सकते हो, या आप बिल्कुल नए हो, फ्रेशर हो, तो भी आप सीख सकते हो। आप किसी भी पंथ से हो, धर्म से हो, किसी से भी, कहीं से भी हो, आप अमीर हो, गरीब हो, पढ़े हो, अनपढ़ हो, जैसे भी हो, आप आकर के तंत्र सीख सकते हो। हमारा आश्रम पूरे तरीके से बना है, खुला है किसी भी चीज़ के लिए। हमारे यहाँ किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं किया जाता। सर, आपकी जो दीक्षा का जो भी प्रोसेस होता है, किस तरीके से आप दीक्षा देते हो लोगों को? देखिए, हमारा 10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख के दीक्षा के शिविर हमने महीने में 3 फिक्स किए हुए हैं। तो आप कभी भी 10, 20, 30 तारीख को सुबह 9 या 10 बजे तक आप आराम से आ जाइए। लगभग 10-11 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती हैं। हम वहाँ पे आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं, आपसे पूछते हैं। अच्छा। जो भी आपकी जिज्ञासाएं होती हैं, उन जिज्ञासाओं का पूरे तरीके से समाधान किया जाता है। फिर जब आपको समझ में आता है तो वहाँ पे एक फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म भरने के बाद फिर आपको दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं। शाम तक आप 5 बजे तक फ्री हो जाओगे। अच्छा। दूसरे दिन अगर आप लोग बेसिक सीखना चाहते हो, और मैं कहता हूँ हर आदमी को सीखना चाहिए, ठीक है ना। जो भी कोई तंत्र सीखना चाहता है या दीक्षा लेता है, उस आदमी को तंत्र सीखना चाहिए, बेसिक उसका सीखना चाहिए, अनिवार्य होता है। जैसे 10 तारीख को हमारा शिविर हुआ, 20 को 21 को रहेगा और 30 को 31 को रहेगा। साथ के साथ रहते हैं, बेसिक सिखाया जाता है। इन बेसिक में आपको हर छोटी बड़ी चीज़ें बताई जाती हैं, हर छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज़ों को साथ के साथ हैंड टू हैंड प्रैक्टिकल करवाया जाता है कि पूजाएं कैसे की जाती हैं, शक्तियों से वचन कैसे लिए जाते हैं। बहुत डीपली बैठ करके, फेस टू फेस बैठ के मैं सारा समझाता हूँ, सारा बताता हूँ। और लगभग सुबह से मुझे शाम हो जाती है बोलते हुए, पूरा सारा क्लास लगती है कंप्लीट। सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल किया जाता है, कैसे झाड़े दिए जाते हैं, कैसे उतारे किए जाते हैं, कैसे बंधन खोले जाते हैं, कैसे बंधन हटाए जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, किस तरीके से क्या किया जाए, उसका जो प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है। ये नहीं है कि सिर्फ बताया नहीं जाता, सिर्फ प्रैक्टिकल करवाया जाता है। तो जो भी बंदा दीक्षा ले रहा हो वो बेसिक साथ में करता है, दूसरे ही दिन उसकी सारी चीज़ें उसको समझ में आ जाती हैं, जो आगे उसके बहुत अच्छे से काम आती हैं। अच्छा, मतलब आप बेसिक के साथ साथ प्रैक्टिकल भी सिखाते हैं? हाँ, साथ के साथ हम प्रैक्टिकल करवाते हैं दूसरे दिन। अच्छा। अगर कोई करना चाहे तो सर, आपके आने वाले कौन कौन से शिविर हैं जिनमें लोग उपस्थित होकर तंत्र सीख सकते हैं? आने वाले हमारी ये जो फरवरी का माह है, इस महीने में 22 फरवरी से हमारा एक शिविर शुरू होने वाला है, योग तंत्र शिविर। ठीक है, इस शिविर के अंदर हम लगभग हर चीज़ का प्रैक्टिकल करवाते हैं। हर चीज़ की साधनाएं, क्रियाएं, विद्याएं, जो भी चीज़ें, हम सबके प्रैक्टिकल करवाते हैं। दुनिया भर में जितनी विद्याएं फैली हैं और जो भी अंधविश्वास चल रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, उनका हम पूरे तरीके से खंडन करते हैं, जो चल रहे होते हैं। एक्यूरेट है वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं कि पानी से आग कैसे लगाया जाता है, बहुत से केमिकली रिएक्शन जो दुनिया भर सिखाते हैं, वो सारी चीज़ों को वहाँ पर सिखाया जाता है, ताकि आप लोग किसी और सिद्ध के झांसे में ना आ सको, किसी तरह का आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। ठीक है, बहुत तरह का फ्रॉड तंत्र को ही लेके चलता है। तो हम इन चीज़ों को जागरूक करते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल में सीखने वाली हैं। ठीक है, हवन कैसे किया जाता है, जोत कैसे की जाती हैं, वचन, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं, उन सबको वहाँ पे सिखाया जाता है। 7 दिन का शिविर होता है। तो ये 22 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक का शिविर रहेगा, जिसमें आपको 21 फरवरी को आना है और 1 मार्च को आपको जाना आपका रहेगा। ठीक है, 7 दिवस का शिविर रहेगा। इसका जो शुल्क है वो 7,400 रुपये का शुल्क रहेगा। नेक्स्ट शिविर जो रहेगा वो रहेगा मार्च के माह में। ठीक है, 14 मार्च, 15 और 16 मार्च तक 3 दिवस का रहेगा, वो रहेगा तारापीठ में। अच्छा। ठीक है, तो उसका भी शुल्क निर्धारित नहीं है। आप हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो हम आपको उसकी सारी जानकारी भेज देंगे। तो सर, जो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं वो किस तरीके से जान सकते हैं आपके बारे में? देखिए, सबसे अच्छा और बेहतर ऑप्शन है, आपको मेरे को जानना है तो आप पहले मेरी बुक्स मंगाइए, पूरा एक सेट 12 किताबों का। आप पूरी सेट मंगाइए, उसे आराम से तसल्ली से बैठिए, 1 महीने आराम से उन किताबों को पढ़ने में बिताइए। किताबें वो मैंने लिखी हैं, उनका एक एक शब्द मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से, कोई भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये चीज़ तो इधर जा रही है या वो चीज़, उनके विचार ऐसे हैं, तो आप मत आइए। आपको लगता है कि मैं जेन्युइन हूँ, आपको लगता है कि मैं सही हूँ, आपको लगता है कि मेरे यहाँ से आपको कुछ मिल सकता है, तो आप आइए, आपका पूरे तरीके से स्वागत है तंत्र में। आप पहले मेरी बुक्स मंगाइए, बुक्स मंगा के आप पूरा अच्छे तरीके से तंत्र का अध्ययन कीजिए। तंत्र भी एक्चुअली में क्या है वो भी आपको समझ में आएगा।
ठीक है, जब आप मेरी क्रम से किताबें पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। सर, जो लोग अब आपसे सामान खरीदना चाहते हैं, कुछ मंगवाना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से मंगवा सकते हैं सामान? देखिए, वैसे तो हमारा अमेजोन पे है, अमेजोन से आप मंगा सकते हो। हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट से हमारे से मंगा सकते हो, या हमारे जो नीचे दिए हुए नंबर हैं, इन नंबरों पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो उस पर भी आप लोग हमसे मंगा सकते हैं सामान या कोई भी चीज़। जो आपसे तंत्र सीखना चाहता है तो उनको आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, मैं वही कहता हूँ कि आप लोग किसी भी निश्चिंत होकर के आइएगा, हरेश तंत्र शक्ति साधना केंद्र से आप जुड़िएगा, पूरे तरीके से तंत्र सीखिए, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है। और मैं वारंटी नहीं दे रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपकी जीवन जो है हंसता खेलता हुआ शुरू हो जाएगा। आप अपने घर के, अपने परिवार के एक राजा टाइप की जो ज़िंदगी है ना, वो आप जीना सीखोगे। अच्छा, सो थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आज के इस पॉडकास्ट में। आपने अपने तंत्र के केंद्र के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ लोगों को आज समझ में आया होगा कि किस तरीके से वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आपसे तंत्र सीख सकते हैं। आई होप हमारी ऑडियंस के लिए आज का ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल रहा होगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल रहा होगा, क्योंकि जो भी लोग तंत्र सीखने में उत्सुक हैं या तंत्र सीखने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए आज का ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा साबित होने वाला है। अगर आप लोगों को आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर। आदेश।